बस मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना में कांग्रेस पर जोरदार वार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक जब बीआरएस में शामिल हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के विधायक बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसे हैं, इनका कोई भरोसा कैसे करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तेजस में भरी उड़ान से लेकर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर, सियासी लड़ाई। वफादारी पर क्यों आई आज टक्कर, सीएनबीसी आवाज की इसी विषय पर। तो टक्कर के मंडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। एक कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है, कभी भी बीआरएस में चला जाएगा। ये कांग्रेस की वो दुखती रग है जिस पर डबल अटैक हुआ है। पहले अमित शाह ने प्रहार किया, मैं आपको बताकर जाता हूं, और उसके बाद पीएम मोदी ने भी जोरदार वार कर दिया। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। लेकिन कांग्रेस पर यह सियासी वार बेवजह नहीं है। जुलाई 2020 में सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट में पहुंच गए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराने लगा था, लेकिन सियासत के कई सावंत देख चुके अशोक गहलोत सरकार बचाने में कामयाब रहे। फिर जून 2022 में राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया ताकि कोई सियासी दुर्घटना न हो जाए। इसके साथ ही अगस्त 2017 में राज्यसभा चुनाव के बीच गुजरात कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु के होटल में शिफ्ट करना पड़ा था। लेकिन मामला सिर्फ होटल में रुकने तक नहीं है। वफादारी के बॉन्ड से लेकर ईमानदारी के शपथ पक्ष तक कई बार विधायकों की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत कमाल, विधायक चाइनीज माल। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये मैजिक वॉल पे चलते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं चाइनीज माल वाले सियासी हाल का विश्लेषण। जून 2022 राजस्थान कांग्रेस एमएलए को उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया था। पार्टी को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। बर्ताव में आगे, फरवरी 2022 कांग्रेस उम्मीदवारों ने ली थी वफादारी की शपथ। एफिडेविट में 5 साल पार्टी नहीं छोड़ने का वादा लिया गया था। यह गोवा की बात है। बर्ताव में आगे, जुलाई 2020 राजस्थान सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था। अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट पे पहुंच गए थे और इसी के चलते अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया था। बर्ताव में आगे, अगस्त 2017 गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु के होटल में शिफ्ट किए गए थे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर था। मई 2016 पश्चिम बंगाल कांग्रेस विधायकों ने वफादारी का बॉन्ड भरा था। डर था कहीं टीएमसी विधायक ना खींच ले। और अरविंद केजरीवाल भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो बिकाऊ हो जाते हैं, यानी वो एमएलए चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में। बड़ा सवाल यह है, क्या अपने ही विधायकों पर संदेह करके उनका विश्वास जीता जा सकता है? इसी मूल सवाल के साथ मैं आज की डिबेट को ओपन करता हूं। कौन किसका चाइनीज माल है, इस पर भी हम बात करेंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ आज की चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर है, सांसद बहुजन समाज पार्टी के। तहसीन पूनावाला है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, आइडियोलॉग। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, ये चुनाव के बीच में चाइनीज माल क्यों याद आ रहा है आपको?
और क्या कांग्रेस की विधायक चाइनीज माल है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, ये तो पूरा भारत जानता है कि कोई भी चाइनीज माल देख लीजिए, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कांग्रेस की जो हालत है, इनमें बहुत समानताएं हैं अमीश जी। सबसे पहले तो देखिए, आप जानते हैं किस तरह से चाइनीज माल टिकाऊ होता नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी जो है, ये फ्यूज्ड बल्ब की झालर की तरह है। चाइनीज झालर जलती नहीं है, केवल दिखाने के लिए कुछ इनके पास है। दूसरा, टिकाऊ नहीं होती है। जैसे चाइनीज माल है, आप लेके आइए, टिकाऊ नहीं है। वैसी कांग्रेस पार्टी है, आपने खुद इतने तथ्य रख दिए और वो स्पष्ट दिखाता है कि चाइनीज जैसे झालर हो या चाइनीज कोई माल हो, वो टिकाऊ नहीं। वैसे कांग्रेस लीडरशिप नहीं। अगर टिकाऊ होते अमीश जी, आप मुझे बताइए, कोई और पार्टी आपने देखी है भारतीय राजनीति में जो अपने विधायकों को, लेकिन ये नेताओं सब को कुछ लेकिन पट्टा कांग्रेस दे तो बांध कहती है कि देगी। हमारे विधायकों को खरीदते भी आप हैं, उनको बहकाते भी आप हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है, और अब आप उनके विधायकों को चाइनीज माल भी बता रही है। ये तो कमाल है। वो चाइनीज माल आपके यहाँ भी तो आ जाता हाँ, है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके पास आके हाँ, वो मैं चाइनीज अमीश माल जी बदल आपको जाता है बताता क्या? हूं। नहीं, मैंने आपको पौने 2 मिनट मैं का मौका आपको दिया अपनी बताता बात को रखने के लिए। क्रॉस क्वेश्चन है ये। कोई बात, अगर आप आधा मिनट और देंगे मैं बात पूरी कर लूंगा। नाराज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं, नाराजगी की बात नहीं गौरव जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था, और यहाँ पे तहसीन बैठे हैं, ये कांग्रेस समर्थक हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन एक समर्थक भी कई बार ज्यादा ज्ञान रखता है पार्टी के प्रवक्ता और राहुल गांधी जैसे नेता से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ज्ञान की कमी आजकल चल रही है। लेकिन आप बताइए, कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने कार्यकर्ता पे विश्वास ना करे और उसके गले में पट्टा डाल दे? कर्नाटका कांग्रेस ने पट्टा डाल दिया था अपने नेताओं के गले पे, क्योंकि वो ट्रैक करना चाहते थे। तो अगर आपका जो सवाल है अमीर जी, आपके नेता टिकाऊ नहीं है, बीआरएस में चले जाएंगे, ये आरोप लगाया हमारी जो सर्वोच्च नेता है, उन्होंने क्या गलत कहा? बिकाऊ वो होता है जिसका ईमान नहीं होता है, जिसके असूल नहीं होते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई विचारधारा है नहीं, असूल है नहीं, उनको रुपया चाहिए, मनी मनी मनी, क्योंकि यही गांधी परिवार ने सिखाया कि भ्रष्टाचार करो और पैसे से ऊपर कुछ नहीं, और यही वो काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, चाइनीज कहने का एक और मकसद भी है। चाइना से कितना प्यार है कांग्रेस पार्टी को अमीश जी, आप ही बताइए। रिश्वत ले ली 1,37,00,000 जवाब ले लेते नेता ने। अब आप देखिए, तहसीन पूरा वाला का जवाब ले लेते हैं। तस्वीर दिखा के अंत कर रहा हूं, ये देखिए, ये तस्वीर कई बार हम देख चुके हैं, बीजेपी दिखा चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। मैं तहसीन पूरा वाला का रुख कर रहा हूं। तहसीन पूरा वाला कांग्रेस का माल चाइनीज है। अमीश जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं थोड़ा सा नीचे देख रहा था, मैं अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अभी व्हाट्सएप कर रहा था कि आप चाइनीज माल हो। एक अनिल एंटनी को भी मैं व्हाट्सएप करूंगा अभी आपके शो के बाद, वो भी चाइनीज माल है। सीआर केशवन, वो भी चाइनीज माल है। आरपीएन सिंह, वो भी चाइनीज माल है। जितिन प्रसाद, वो भी चाइनीज। हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी चाइनीज माल। सारे बिके हुए लोग हैं। ये जो गौरव जी की हनी है, उसके मनी के पीछे आते। अब क्या बोले, कोई तर्क हो तो कर। अमी जी, आपका वायाकॉम जो आपके पेरेंट ग्रुप का एक वो है सब्सिडरी, वायाकॉम का एक प्रेजेंटेशन है बिग बॉस, उसमें कैरेक्टर है ओरी। वो ओरी को पूछते आप करते क्या हो ना, वो बोलता है मैं सेल्फी लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की ओरी है। भाई अपने तर्कों पे कुछ बोलना नहीं। कांग्रेस ऐसा है, हम एडिटिंग करेंगे, हम सेल्फी करेंगे, हम वीडियो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम फलाना करेंगे, ढिमकाना। भैया 9 साल में आप सरकार में थे, आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया, आगे क्या करना चाहते उस पर बात करो। नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बिके हुए, आप चाइनीज मालो, नहीं कोई मतलब हुए। अच्छा, एक लास्ट चीज, चाइना से ये आपने एक वाइकॉम 18 का बिग बॉस का जिक्र किया। अब बिग बॉस एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है, लेकिन ये और ही कौन है? मतलब इसको आपने बोला बीजेपी पॉलिटिक्स की हो रही है, और ही है कौन? हु इज ही? भारतीय जनता पार्टी भारतीय पॉलिटिक्स की हो रही है। हमसे कुछ भी सवाल पूछो ना, मैं हम पे काम कर रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आईटी सेल में हम नेट कर रहे हैं। भैया आपने क्या काम कर, उसमें बोलो ना। बाकी सारी
फलाना ढिमकाना सारी चीजों पे क्यों बोल रहे हो? वो तो कम से कम एंटरटेनमेंट में ठीक है, गौरव 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 भाटिया, एक हाँ ठीक है, कोई गौरव बात नहीं। गौरव भाटिया रिप्लाई करना चाहते हैं। अब पता नहीं गौरव औरी को जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता। नहीं, ये देखिए, पहली बात तो तहसीन जब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, भारतीय राजनीति का जो कार्टून कैरेक्टर है वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है। खूब मजा आता है जब चुनाव आते हैं, अमीर जी इधर उधर जा जाके जो वक्तव्य देता है, मतलब वो हमने देखे हैं। तो भारतीय राजनीति का कैरेक्टर कौन है ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं अपने साथी को, दोस्त को, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, हेमंत जी का नाम लिया। मैं आपको बताऊं दुख कब होता है। आप सोचिए, हेमंत जी को आप बुलाते हैं अपने घर और पिद्दी को प्लेट में बिस्किट डाल के खिलाते हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ भी हैं और साथ में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है उनको, अमीर जी, कि कोई अपने घर बुलाए और आपसे ना पूछे कि बिस्किट खाएंगे और आप जो है कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अब तहसीन भाई, आप तो घर नहीं जाते होंगे राहुल गांधी के, और कुत्ते की प्लेट से बिस्किट कैसे आप खाएंगे? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में अगर रहना है तो आपको अपनी इज्जत को टाटा गुड बाय कहना होगा। और मैंने एक सवाल और बोला, आप ये बताओ तहसीन भाई, आप तो देशभक्त हो ना, अगर एक करार चीन की पार्टी के साथ पार्टी टू पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब किया, देश जानना चाहता है वो सार्वजनिक करो, जी। क्यों नहीं करे? ये सही है गलत? तहसीन रिश्वत पूनावाला, आप तहसीन चीन से पूनावाला, लो, तहसीन पूनावाला, आप reply। करार करो, हम प्रश्न पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। मुझे बिल्कुल कोई बात का बुरा नहीं लगता है। बात यह है कि कांग्रेस ने एमओयू किया, नहीं, आज आपको तक वो नहीं, सार्वजनिक। राहुल गांधी अरे को, मेरे भाई, आपको क्यों लगेगा? मुझे किसी बट आप एमओयू सार्वजनिक करने का आप कानूनी प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन उसी कानूनी प्रक्रिया के साथ अमित जी को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रशिया से जो तेल खरीद रहे उसको चाइनीज करेंसी में आप उसका दाम क्यों चुका रहे? क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू किया, इसलिए आप चाइनीज करेंसी में एक हॉस्टाइल मुल्क के पैसे के करेंसी से आप एक दोस्त देश को का पेट्रोल के दाम चुका रहे हो। क्यों चाइनीज करेंसी में? आज तक किसी ने ये काम किया है? राहुल गांधी ने गलत काम किया आपके हिसाब से, तो आप क्यों $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट? आपके हिसाब से सही है कि गलत? गौरव भाई बताइए, प्लीज, मेरे गौरव हिसाब भाई से 10 छोड़िए। सेकंड, गौरव भाई आपके हिसाब से सही है कि गलत? गौरव भाई अमित जी, मुझे प्लीज 10 सेकंड मेरा चांस, मैं आपके बीच में एक मिनट। जब कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी मुझे फैक्ट चेक करना, $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। वो आज वो $100 बिलियन का हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया, इसलिए $100 बिलियन का हो गया। आप, राहुल गांधी ने कोई गलत काम किया, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई आपको रोका है? अब आप बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी, इन दो व्यक्तियों से ज्यादा कोई ताकतवर है उसमें? जवाब गौरव भाटिया का जवाब है। गौरव भाटिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके यार कांग्रेस के एमएलए सिर्फ बाकी पार्टियों पे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए कांग्रेस ने ले लिए, तो बहुजन समाज पार्टी के एमएलए भी चाइनीज हो गए फिर? नहीं, देखिए अभी जी, मैं उत्तर दे दूं। पहली बात तो तहसीन भाई शायद थोड़ा आजकल पढ़ लिख कम रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि एक पेट्रोलियम आजकल कंपनी किसी ने ओरी को देख रहे हैं, लग रहा है में पेमेंट किया। आजकल हाँ, मैं ओरी पे भी आऊंगा। ये ओरी को देख रहे हैं और राहुल गांधी ओरियो के बिस्किट खा रहे हैं पिद्दी को खिलाने के बाद। लेकिन सुनिए क्या है, और तहसीन भाई, ये आपके लिए है तथ्यों पे। मैं बताता हूं, आपको ये जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने रोक लगा दी, सारी तेल कंपनियां जो हैं कोई भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकता। ये भारत सरकार ने ही किया, जिसकी रीढ़ की हड्डी है। आपकी तरह नहीं कि जब सलमान खुर्शीद आपकी सरकार में विदेश मंत्री थे और चीनी घुस रहे थे अंदर, तो सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि ये चेहरे पे छोटा सा दाना हो गया है, पिंपल, इट इज अ पिंपल ऑन द चीक। क्या आपको ये जानकारी है? नहीं होगी। और दूसरी बात मैं बताऊं, आज हम लोग बात क्या कर रहे हैं? तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो दिया, वहां पे माइनॉरिटी के लिए क्या राइट्स होंगे। अरे भैया, 83% हिंदुओं के लिए आप कहेंगे हिंदू आतंकवाद, और जो मुसलमान होंगे उनके लिए आप लाएंगे अलग से एक मैनिफेस्टो। दूसरी बात, वंशवाद के खिलाफ बोले, योग्यता को आगे रखा जाएगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब भ्रष्टाचार की जननी कौन है?
गांधी परिवार, ठीक है, गांधी जवाब, परिवार जवाब, ने ही तहसीन का भ्रष्टाचार जवाब। का प्रचलन शुरू किया। तहसीन कई इंसिडेंट ऐसे हैं, चाहे वो 2017 का हो, चाहे वो 2016 में तो बीजेपी की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने विधायकों से वफादारी का बॉन्ड भरवा रही थी, क्यों? नहीं, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन अमित जी, मैं दो चीज आपको कहना चाहता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है तेलंगाना में भ्रष्टाचार के, गौरव, अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस है तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वहां पर पिछले 10 साल से मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त केसीआर जी मुख्यमंत्री, लेकिन ईडी ने कांग्रेस के 4 कैंडिडेट्स को पिछले 3 दिनों में समन किया, केसीआर के एक भी कैंडिडेट को समन नहीं किया। ये चीज देखना जरूरी है। दूसरी चीज, मैं गौरव भाई से एक ही सवाल पूछते अपनी बात यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। आप बता रहे हो, आप बताओ आप तेलंगाना के लिए क्या करोगे। और एक उदाहरण, जैसे आपने हमारा मैनिफेस्टो को कॉपी किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी किया, आपका 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर दोगे तेलंगाना में और राजस्थान में, अच्छी बात है। तो ये बात आप उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार है क्यों नहीं दे रहे 500 रुपए में? वहां पे क्या गलती होगी? ठीक है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं उत्तर जो हिपोक्रेसी जी, गौरव 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब दें। बहुजन समाज पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देखिए तहसीन भाई, आपने तो जवाब नहीं दिया। मैं तो ये मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं, लिखा है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। यहाँ हर जगह मुसलमान है, हिंदुओं का तो कोई जिक्र आपने किया नहीं। सुनिए, मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। आपने कहा 500 रुपए का सिलेंडर जो है आप देंगे जहां चुनाव हो रहे वहां पे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे, यही आपने कहा ना। आप मुझे बताइए, आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे अमित जी, प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा 1/3 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे। ये बात क्यों नहीं कहते आप बाकी जगह? उत्तर प्रदेश में तो आपने कह दिया था, पंजाब में हुआ, क्यों नहीं कहा? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना। हर प्रदेश की अपनी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अपना घोषणा पत्र देते हैं। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ भैया। आप या तो कहिए प्रियंका वाड्रा गांधी जो है वो ढोंग करती है, आप बोल दीजिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ढोंग था, आरक्षण देना ढोंग था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मैं मान लूंगा। आप कहिए ये बात। आप तो विश्लेषक हैं, आप समर्थक हैं, आप प्रवक्ता थोड़ी ना है। मान लीजिए प्रियंका वाड्रा गांधी ढकोसले की राजनीति करती है। जैसे बंटी बबली आते हैं, जिस जगह बंटी बबली जाते हैं झूठे वादे करते हैं, पूरे कहीं करते नहीं। कहेंगे तो पूरी लिस्ट में बता दूंगा। देखिए गौरव, आपने बोला तहसीनपुरा वाला की फैमिली है वो, और मेरा निवेदन है कि एक एक करके हम हर तो क्या गलत बोला? नहीं, आप अपने विषय को रखें। तो बंटी बबली खराब हो गया। नहीं, आप अपने आपको पता है बंटी बबली किस संदर्भ में बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे। नहीं, बंटी बबली आपको भी पता है किस संदर्भ में बोल रहे हैं। ओके, दैट इज नॉट अ इशू। अभी एक मूवी आई थी बंटी बबली, आप क्या करते थे वो उसमें, आपको भी पता है किस संदर्भ में बोल रहे हैं। ओके, धोखा देते थे, धोखा। You made your point, गौरव जी, my humble submission. क्योंकि पिक्चर की बात हो रही है, एक पिक्चर ये भी आया था 2 ठगने वालों का, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वो भी लोगों को ठगते थे। वो पिक्चर भी आई थी, उसके अंदर ऐसे ठगते थे लोगों को जैसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो भी आया था। मत बोलिए। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, आप क्यों नाम ले रहे हो? राहुल गांधी के लिए ऐसा मत बोलिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री है हमारे देश के। अभी देखिए अमित जी, अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, बोथ ऑफ यू मेड योर पॉइंट। आपने दोनों ने पॉलिटिकल स्कोर अपने सेटल करे। लेकिन मलूक नागर, ये चाइनीज माल तो आपके विधायक भी हुए, कांग्रेस उड़ा के ले गई थी राजस्थान के अंदर। ये कांग्रेसी विधायक की चाइनीज माल है। अरविंद केजरीवाल भी एक बार जिक्र कर चुके हैं, एक बार नहीं 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं। ये कांग्रेस के विधायक तो लेके उड़ जाते हैं बीजेपी वाले, खाली कांग्रेस के विधायक की चाइनीज माल है, आपके नहीं है। देखिए सोचना पड़ेगा, चाहे बीजेपी के विधायकों को कोई दूसरी पार्टी तोड़ती है, चाहे कांग्रेस के विधायकों को कोई दूसरी पार्टी उठा के ले जाती है, चाहे हमारे विधायकों को कोई डाका डाल के लेके जाता है, पैमाना एक ही होना चाहिए सबके लिए। कांग्रेस की जब बात आती है वो कहते हैं बीजेपी ले जाती है आपको को, हम तो इसलिए ले गए। अरे भाई ये क्या बात है, तुम चोरी कर रहे हो और कह रहे हो कि वो चोरी कर लेता इसलिए हम चोरी करके ले गए। कांग्रेस को बीजेपी ले जाएगी तो बीजेपी कहेगी ये तो बिकाऊ माल था इसलिए हम ले गए। ये चाइनीज बिकाऊ माल समझ में आ गया कि कांग्रेसी विधायक बिकाऊ माल, अब ये चाइनीज माल आ गया, नया शब्द आ गया चाइनीज।
देखिए, मैं बता रहा हूं ना, इसके एक ही जैसा इसका फॉर्मूला होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे देश की कोई और पार्टी हो। किसी के भी विधायकों को कोई भी लालच, कोई भी पैसा, कोई भी डर, कोई भी मंत्री का पद अगर तोड़ करके लेके जाते हैं तो वो फॉर्मूला सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। तो अगर चाइनीज माल कांग्रेस का है तो दूसरी पार्टियों का चाइनीज माल भी है। अगर कांग्रेस हमारे को चाइनीज माल मानती है तो कांग्रेस का पहले चाइनीज माल है, और अगर कांग्रेस हमारे को ले जाती है डाका डाल करके तो कांग्रेस को शिकायत क्यों होती है कि उनके को कोई दूसरी पार्टी क्यों ले जा रही है। एक प्रदेश में जहां सरकार जिसकी होती है। अजीज खान, तो ये राजनीति में चाइनीज माल भी आ गया। फिर मैं रीना गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जी देखिए अमीर जी, ऐसा है कि चाइना से बीजेपी को बड़ी मोहब्बत है। क्यों? और खास तौर से मैं देख रहा हूं कि जो दो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो चाइना से बड़ी लगाव रखते हैं और इसीलिए बार बार चाइना का जिक्र हो रहा है। निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूं कि इन्होंने चाइनीज माल लेने का, खरीदने का और बेचने का इनके पास बड़ा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले किया है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, तमाम प्रदेश हैं। तो जिसके पास जो अनुभव होता है जिक्र उसी का करेगा। तो चाइनीज माल बेचने का और खरीदने का इनके पास पूरा अनुभव है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि साहब, जो अनुभव होता है वही शख्स बोलता है अमीर जी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो बीजेपी ने यह परंपरा डाली है ना, जिस तरह खरीदो फरोख्त की, जिस तरह सरकारों को खरीद करके, जिस तरह सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाने का, ये बीजेपी ने परंपरा शुरू करी है। एक लोकतंत्र, ये परंपरा बीजेपी ने शुरू करी है कि विधायक एक पार्टी की दूसरी पार्टी में जाते हैं। ये परंपरा बीजेपी ने शुरू करी है। बताऊं मैं आपको कब कब ये परंपरा हुई है और उत्तर प्रदेश में कब कब हुई है। उदाहरण किसका है? अरे अमीर जी, 2003 याद दिलाइए। अभी लेटेस्ट उदाहरण किसका है? मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के गोवा और कर्नाटक, क्या नहीं हुआ? देश में किस तरह खरीद फरोख्त और सरकारें गिराई गई। ये कोई नई बात थोड़ी है, मलूक नगर बीएसपी के विधायक, अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखिए ना। पार्टी पूरी के पूरे विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। राजस्थान में आपको याद ही नहीं आ रहा? तोड़ के सपा में मिला दिए थे, तब सरकार बनी थी। मुझे खूब याद नहीं है। हमें पूरी घटना याद है। गजनी पूरे को याद ही प्रदेश में सरकार गिरा दी गई। अरे इंजेक्शन एक चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई। अरे गौरव जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे चुनी हुई सरकार को गिरा दी आपने। अब क्या बचा? इससे बड़ा चाइना का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? चुनी हुई सरकार को आपने गिराया है, और एक जगह नहीं, कई जगहों पे। तो इसमें तो आप महारत हासिल है, आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल महारती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कह रहे हैं और अभी से संकेत दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अब आप सत्ता से बहुत दूर हो गए हैं। तो खरीदो फरोख्त का कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं। ये बड़ा आप आरोप लगा रहे हो कि गौरव भाटिया खरीदो फरोख्त का इशारा करे। रीना गुप्ता, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल, देन बिग स्टोरी कमिंग अप। पहली बात देखिए, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी खरीदो फरोख्त की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि वो 5 राज्यों में चुनाव हार रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, हम तो 5 प्रदेशों में सरकार बना देंगे, लेकिन तेलंगाना की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी की तो नोटा से कम वोट आने वाले हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। अगर लड़ रहे हैं तो ये भी नहीं पता है। लेकिन 2003 में 37 बसपा के विधायक तोड़ के जिसने सरकार बनाई हो, वो यहां गजनी बन जाए, उसकी याददाश्त चली जाए। अरे मलूक नागर जी का देखिए कितना दर्द हो रहा होगा। कांग्रेस ने 6 विधायक राजस्थान में उड़ा लिए, 37 विधायक इन्होंने बसपा के तोड़े। अरे इसीलिए कहते हैं कम से कम अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी झांकिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग 5 प्रदेशों में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे पापी आपके प्रवक्ता बैठे हैं, ये लोग है कहां? इनको आप चर्चा में बुलाते क्यों है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है
कि जब परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को, तो ये जो घमंडिया गुट है ये पूरी तरह से पस्त हो जाएगा, इनका सूर्यास्त हो जाएगा, और आप इनको यहाँ पे बिठा के ये चर्चा कराते हैं अमीर जी। ओके, रीना गुप्ता नहीं है, ठीक है, रीना गुप्ता और अजीज खान दोनों हाथ खड़ा करें, लेकिन रीना गुप्ता को अजीज साहब इंतजार कर लीजिए, आप 2 बार ही बोल चुके हैं, रीना जी पहली बार बोल रही हैं सर। ओके रीना जी, मेक योर पॉइंट। जी अमीश जी, देखिए मैं पूरे गर्व से कह सकती हूं कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं जो कहीं बिकते नहीं हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक कहां चला गया कि आपको हर स्टेट में आपको विधायक खरीदने पड़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह आपको ऑपरेशन लोटस करना पड़ता है। पहले तो आप ईडी सीबीआई भेजेंगे, ईडी सीबीआई भेज के धमकाएंगे, वो ईडी सीबीआई के डर से भी अगर नहीं बिके तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस होगा। और दिल्ली में पूरी कोशिश करी इन्होंने, दिल्ली में एमसीडी में भी पूरी कोशिश करी कि एमसीडी में हमारे काउंसलर्स बिक जाएं, एक काउंसलर नहीं बिका। लेकिन ये जो प्रथा इन्होंने खरीदने बेचने की देश में चलाई है, उसका पैसा आ कहां से रहा है अमीश जी? उसका पैसा आपका और हमारा टैक्स का पैसा ही तो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक तो कांग्रेस ने खरीद लिए राजस्थान के अंदर, ऐसा बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है। मैं नहीं कह रहा, बसपा कह रही है कि हमारी पूरी बाटी पर डाका डाला है। देखिए, लेकिन मेन ट्रेंड तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया ना, चाहे महाराष्ट्र में किया हो, चाहे गोवा में किया हो, चाहे मध्य प्रदेश में किया हो। लेके गए। बोलने दीजिए, मैं मनोज नागर आपकी दिक्कत समझ रहा हूं। मैं रीना जी को पूरी मर्ज बता देता हूं। रीना जी पे मनोज नागर नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरी बात बताइए। मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक खरीद के लेके गई है कांग्रेस पार्टी, डाका डाला है, राजस्थान में भी डाका डाला है। अब बताइए क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस ले रही है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर करें क्या? देखिए अमीश जी, जो बिक रहा है वो भी गलत है, जो खरीद रहा है वो भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज तक ये कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक विधायक, एक कॉर्पोरेटर नहीं खरीद पाए? इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने झूठे मुकदमों में हमारे नेताओं को जेल में डाला हुआ है। आपका माल बिका हुआ है, सबके पास ऑफर है, आपका माल बिका हुआ है मनुक नागर। अमीश जी, सबके पास ऑफर है, सबके पास ऑफर है। मनीष सिसोदिया के पास ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मनुक नागर, आप लोगों का माल बिकाऊ है, इसलिए बिक रहा है। एक भी कोई बिकने को तैयार नहीं है। देखिए अमीश जी, जो अभी आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि इनको रेवड़ी बांटते हैं फ्री की, आरोप लगाते हैं, और जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस भर के रेवड़ी बांटती है, खुल करके लालच देते हैं मैनिफेस्टो में, बीजेपी भी लालच देती है। ये बात तो इनकी सही हो सकती है, पर अगर बिकने की बात है तो जब बिकने का नंबर आते हैं, इनके लोग क्यों चीखते हैं बीजेपी आ गई, यहां से लेके जानी है, हमारे इतने विधायक तोड़ के ले जा रही है, इतने विधायक तोड़ के लेके जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पे भी वो प्रक्रिया हुई है जो कांग्रेस तो हमारे उत्तराखंड में 3 लेकर के गए डाका डाल के, 6 राजस्थान में लेकर के गए जो सरकार पिछली गई है अभी ये नए चुनाव से पहले, 7 मध्य प्रदेश में लेके गए। अगर कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि बीजेपी उनके क्यों लेके जा रही है, और बाकी पार्टियों को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है, पर हमें भी वही दर्द जी हो जी रहा जी है। ओके, रीना गुप्ता 15 सेकंड, रीना गुप्ता 15 सेकंड रिस्पॉन्ड, 15 सेकंड। बड़ी खबर आ रही है, 1 सेकंड में रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के एक बड़े नेता ने बहुत ही गलत बयानबाजी करी है। मैं सीधा मैजिक कॉल कर सकता हूं। टीएमसी नेता शांतनु सेन के बिगड़े बोल, मुझे डर है तेजस क्रैश ना हो जाए। प्रधानमंत्री ने सॉटी करी थी तेजस में, उड़ान भरी थी, उसके बाद एक आप बयान देखिए कि तेजस ना क्रैश हो जाए, मतलब प्लेन को क्रैश करने को तैयार है नरेंद्र मोदी के विरोध में। यह अपने आप में बीजेपी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन एंड देन रीना जी। गौरव भाटिया। अभी जी,
मैं इतना कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं जिन पे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद, हर भारतीय की दुआएं हैं और वो यशस्वी होकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो घृणा करने वाले, नकारात्मक राजनीति करने वाले नेता भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वही ऐसे बयान दे सकते हैं। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था, मोदी तेरी कबर खुदेगी। और उसके बाद क्या हुआ था हमने देखा, कबर खुदी उन पार्टियों की, राजनीतिक कबर, जो कि ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। देश के प्रधानमंत्री का आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन अगर आप ऐसे वक्तव्य देंगे तो ये माना जाएगा कि ये जो सर्वोच्च नेता और नेत्री हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनके अप्रूवल के बिना, इनकी स्वीकृति के बिना इस तरह के बयान नहीं आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके हाथ में डूबता हुआ जहाज दे दोगे तो वो चलने लगेगा, और राहुल गांधी वो व्यक्ति है कि अगर उड़ता हुआ जहाज दे दोगे तो वो भी जो है गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, जवाब रीना गुप्ता। देखिए अमीश जी आवाज आ रही है आपको? जी मैडम। हेलो अमीश जी, देखिए मैं तो ये कह रही हूं कि राजनीति के इतिहास में आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति बिका नहीं है। अभी भी मनीष सिसोदिया के पास ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि छोड़ो आम आदमी पार्टी, अपने विधायकों को लेके आओ, तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे और सारे केस खत्म हो जाएंगे। उनको फर्जी केस में अंदर किया हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी का कोई आज तक बिका नहीं है और किसी के पास इस हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी पार्टी के एक विधायक को खरीद सके। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे 40 मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, बेचारे 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी भी थोड़ी सी चिंता करें और देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां पर मौजूद या है। तो कहीं पे पुल गिर रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला प्रधानमंत्री पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, उनकी निगरानी बढ़ा दी है। कैंडिडेट्स पर नजर रखने की हिदायत दी गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। कमलनाथ के निर्देश के बाद सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के निर्देश पर बीजेपी का तंज है कि कांग्रेस जो पार्टी डगमगाती है उसी को डर लगता है, ये बीजेपी कह रही है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, तहसीन पूनावाला और गौरव भाटिया, मलूक नागर, अजीज खान, रीना गुप्ता। तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी तो सीधे तौर पर कह रही है कि हमारे विधायक, हमारे सांसद बिकाऊ नहीं होते हैं, जो बिकते हैं वो अपनी जाने। बीजेपी कह रही है जिनको डर है वही डगमगा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में जो निर्देश दिया गया है, तहसीन। कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है और हम निगरानी हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं रख रहे। इनफैक्ट कल सुबह या आज मेरी कमलनाथ जी से दोबारा इस पर बात हुई। बात यह है कि भाजपा के लोग, ईडी के लोग, ये लोग अटैक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो हमारी निगाह है वो स्टोर रूम्स के ऊपर है। तीसरी चीज जो बेहद जरूरी है, इलेक्शन के टाइम पे सर्टिफिकेट जब तक हाथ में ना मिले आप छोड़ना मत अरीना सर्टिफिकेट। क्योंकि कर्नाटका में हुआ था, हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया था बिना सर्टिफिकेट नहीं देखते, फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया था। तो ये जो चीजें हैं हम इस पर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल हम लास्ट सेकंड तक लड़ेंगे, कोई शर्म की बात नहीं। भाजपा पूरी टैक्टिक्स ट्राई करेगी। भाजपा को ये लगता है कि ये जो इलेक्शन है क्लोज इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ अमित जी, मैं बीच में भी बोलना चाहता था, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये एक सुनामी, और मध्य प्रदेश में 130 सीटें प्लस है, लेकिन तेलंगाना, अमित जी मैं आश्चर्यचकित हूं, जितने भी हमारे पास जितना भी डेटा आया है 70 प्लस सीटें। इस तरह का वेव मैंने लास्ट 2 बार देखा था, 2013 में अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली के अंदर और 2014 में मोदी जी के लिए भारत के अंदर। उस तरह का एक लहर, उस तरह की हवा
तेलंगाना में चल रही है। आप जिससे बात करो वो कह रहे हैं हम सोनिया अम्मा के लिए वोट कर रहे हैं। तेलंगाना में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अमित जी 3 दिसंबर को मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, 30 को भी एग्जिट पोल के लिए मैं आपके साथ हूँ। आप देखना एग्जिट पोल और रिजल्ट्स, आप खुद चौंक जाओगे। तेलंगाना में कुछ ऐतिहासिक हो चुका है सर। कांग्रेस शायद 75 भी क्रॉस कर दे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और बहुत बम्पर ये क्लेम हो सकता है आपका। जी 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 केसीआर जी अपनी एक सीट हार जाए। जी जी इस तरह की बहुमत चल ठीक है। रही है। गौरव भाटिया, आपको 2 बातों का रिप्लाई करना है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के विषय पे जो रीना जी ने बोला और जो तहसीन ने बोला। रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं तेलंगाना के कि सोनिया अम्मा के लिए कर रहे हैं। अरे ये अम्मा पॉलिटिक्स से बाहर कब आओगे? अगर अम्मा है तो साथ में निकम्मा भी तो है पार्टी में। मुझे तो दुख होता है कि जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, अम्मा और निकम्मा पे ही निपट जाते हैं। और कम से कम तहसीन ने ये मान लिया है। इन्होंने नहीं कहा कि राजस्थान में आ रहे हैं, इन्होंने नहीं कहा छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, मिजोरम में आ रहे हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं भाजपा सब प्रदेशों में आ रही है। ये फर्क है। इन्होंने 3 स्टेट तो यहां आपकी डिबेट में हरा दिए। कांग्रेस पार्टी को कैसे समर्थक हो? एक लाइन। दूसरी बात देखिए, नहीं अभी नहीं, अभी रुक के मैं जिन स्टेट्स पे मैं देख रहा हूं, गौरव धन्यवाद। एक ही लाइन। हाँ ठीक है तहसीन, एक लाइन बोल लीजिए एक लाइन। ये गलत बात है। मैं मध्य प्रदेश, एक ही लाइन गौरव भाई, माफी चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश को देख रहा हूँ और तेलंगाना को देख रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अमित जी के शो पे कह रहा हूँ। और क्या है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना अमित जी, आप तो जानते हैं मेरा पूरा, आप तो मुझे काफी समय से, मैं झूठ नहीं बोलता। आपके शो पे आके 5 जीते 0, प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि उनको 2 राज्य तो पकड़, उनको लग रहा है कि निकल रहे हैं। राजस्थान में उनको हो सकता है थोड़ा डाउट है, और छत्तीसगढ़ में भी वो कह रहे हैं कि वहां पर भी आगे होगी कांग्रेस पार्टी। ओके, तेलंगाना में बीजेपी भी तो थर्ड फिडल है ना, बीजेपी की भी हैसियत तीसरी पार्टी की है वहां पर अभी फिलहाल। देखिए अमीर जी, पहली बात तो एक समर्थक क्या कहता है, वो 2 प्रदेश देख रहा है, देख सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, हम सब प्रदेश देख रहे हैं। और तेलंगाना में भी आप कह रहे हैं थर्ड फिडल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसी टक्कर दे रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों हिली हुई हैं। और एक बात पे अब आप पे जरूर कहना चाहूंगा, आप कहती है कि हमारे जो विधायक हैं वो बिकते नहीं हैं। हाँ, ये लोग खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, घोटाला, कट्टर बेईमानी करने में कोई सबसे आगे है तो वो अरविंद केजरीवाल है। महाबल मिश्रा कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे थे, अभी वो पापी आप पे आ गए हैं। उनको खरीदा है, लाए हैं, दबाव बनाया है, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, गलत और सही की बात अब पापी आप करेगी। आज ही जिनका दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हमने उजागर किया है, और मैं बताऊं अरविंद केजरीवाल ने क्या कसम नहीं खाई थी 2013 के चुनाव से पहले। मैं कसम खाता हूं अपने बच्चों की, मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा। और सीटें आई थी 28, हमारी थी 31, 8 सीटों का समर्थन कांग्रेस पार्टी से लेके मुख्यमंत्री बने। ये यहां बातें करते हैं गलत क्या? अरे गलत कोई सबसे ज्यादा राजनीति में भ्रष्टाचारी है तो वो अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, घमंडिया की कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए ये कैसा घमंडिया है? अरविंद केजरीवाल स्वयं, शांत कराइए ना, बिल्कुल शांत कराइए ना। वो पीछे जो झाड़ू है ना, जनता वही झाड़ू लगाएगी, साफ हो जाएंगे ये लोग। शांत कराइए, आदत है इन लोगों की। तीसरी बात, आप बताइए घमंडिया का क्या मेल है अमीश जी? अरविंद केजरीवाल स्वयं मध्य प्रदेश में जाके और छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं गारंटी किसी की नहीं, कांग्रेस की नहीं है, मेरी है गारंटी। अरे एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हो, नगनता करना तुम लोगों का चरित्र बन गया है, और यहां पे आके नाटक करते हो। या तो एक साथ हो या नहीं हो। जवाब और बताओ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे कांग्रेस पार्टी के इकाई जो दिल्ली है उसके अध्यक्ष कह रहे थे स्वागत करता हूं। You made a long reply, long reply you made. Okay, रीना गुप्ता, make your point. रीना जी। थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू। रीना जी। देखिए अमीश भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको अच्छे से पता है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। जितने भ्रष्टाचारी हो,
जिनको खुद माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोस्ट करप्ट पार्टी, चक्की पीसिंग, और वही उनको अगले दिन उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का। तो भ्रष्टाचारी पूरे देश के इकट्ठे होके सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी का पेट वो है, इनकी स्ट्रैटेजी है, इनकी टूल किट है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो आके भाजपा ज्वाइन कर ले, उसके बाद जितना चाहे भ्रष्टाचार करे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कहीं और आप नहीं खा सकते, आपको खाना है तो भाजपा में आओ, उसके बाद आप जितना खाना चाहें आप खाओ। गौरव भाटिया, पहले आप प्रधानमंत्री जी गौरव भाटिया को आम आदमी पार्टी कह रही है अमित जी ये नहीं, ये सही नहीं है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अमित जी। आपने 15 मिनट उनको दिए, मुझे 2 सेकंड तो बोलने दीजिए। नहीं, आप 15 सेकंड बोल देखिए अभी आप प्रधानमंत्री जी के जी आप अपनी बात तो रखिए। जी अभी देखिए, आप प्रधानमंत्री जी के तेजस में सॉर्टी करने का बात हो रही थी। देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां चाहें वहां जा सकते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे 5 जवान राजौरी में शहीद हुए 22 तारीख को। 22 तारीख से आज का दिन है, प्रधानमंत्री जी फोटोशूट कराने सब जगह चले गए। वो तेजस में बैठ के हवा में हाथ हिलाते हुए वहां फोटोशूट करा लिए, मंदिरों में जाके फोटोशूट करा लिए, लेकिन हमारे जो 5 जवान जिनकी शहादत हुई 22 तारीख को, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं आई। जवाब 23 तारीख को हेमा मालिनी का डांस देखने जाने का टाइम था प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन वो 5 जवान, हमारे 5 जवान जो शहादत हुई जिनकी, उनके सांत्वना का एक शब्द मैंने प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना। देखिए, इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि भ्रष्टाचार पे अब पापी आप कट्टर बेईमान पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे? मैं इनकी याददाश्त भी तरोताजा करना चाहूंगा। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता तो इनकी पार्टी में कोई जो है बोला है उस पे जवाब दो ना, इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? शांत कराइए अमित जी। अगर कोई बदतमीजी करे ना तो उसको कृपया करके शो से निकाल दीजिए, इनको वैसे भी कोई बुलाता नहीं है। अब देखिए फिर ये चालू हो गया, आप 30 सेकंड। रीना जी, गौरव का जवाब सुन लीजिए 30 सेकंड। अमीश भाई, मुझे पता है आप स्वतंत्र पत्रकार हैं जी, आप गौरव भाटिया से तो नहीं, आप निर्देश लेते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। हम किसी से निर्देश नहीं देते, आप भी सम्मानित मेहमान हैं, गौरव भाटिया क्यों निर्देश दे रहे हैं आपको कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए? ठीक है, गौरव भाटिया कौन होते हैं आपको बोलने के लिए? देखिए, कोई पार्टी कुछ भी अपनी बात को रख सकती है, गौरव भी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, आप भी स्वतंत्र है। गौरव जी, मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड गौरव भाटिया। अमीर जी, आप भ्रष्टाचारी पार्टी पापी आपके प्रवक्ता को तो जी कह के बुला रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बुलाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव, अरे आपको भी गौरव जी ही बोला था, मैं समझता हूं आप कहां उलझ गए जी में? अरे कोई नहीं, ये सिर्फ आत्मचिंतन के लिए मैंने आपको बताया है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए तो आप अमीर जी ही हैं, हमेशा रहेंगे। अरे आपको भी गौरव जी ही बोला है। मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। नहीं, कोई नहीं, मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं, मैं कोई अन्यथा नहीं ले रहा हूं। देखिए, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि भ्रष्टाचार पे पापी आप कट्टर बेईमान, जिसने हर जगह घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला, टॉयलेट में बच्चों को बैठा के पढ़ाने की बात कर दी, क्लासरूम में गिर लिया, डीटीसी बसेस का घोटाला किया, जिसने शीश महल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, आज डीजे भी घोटाला कर दिया, वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देगा? अरे मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य, उन्होंने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, लेकिन अब बीसी आवाज के टक्कर में आज के एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर। गैस सत्य और तथ्य का नफरत इंसान को अंधा बना देती है, यह आपने सुना होगा, यह कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल मायने अब देखने को मिल भी रहे हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की इसी नफरत का सामना लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब
जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है, उससे लग रहा है कि उनसे नफरत करने वालों की छटपटाहट जो है वो बेकाबू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंचे, भारत हार गया तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के स्टेडियम में मौजूदगी को जिम्मेदार बता दिया गया। जिन लोगों ने पीएम को भला बुरा कहा वो शायद भूल गए कि हार भारत की हुई थी, नरेंद्र मोदी की नहीं। इसलिए मोदी का मजाक बनाकर वो दरअसल देश का मजाक बना रहे थे। प्रधानमंत्री ने ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम का हौसला बढ़ाने की एक कोशिश करी तो इसे भी कैमरा स्टंट बता दिया गया। ये लॉबी इतनी सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्ममुग्ध है व्यूअर्स कि इन्होंने उन खिलाड़ियों की बात भी नहीं सुनी जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस प्रयास की जमकर तारीफ करी। वैसे ये गैंग उस वक्त काफी खुश था जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रेंच फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप में हार के तुरंत बाद उनके लॉकर रूम में पहुंचकर और उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस लॉबी को तब मैक्रों में रियल लीडर और ट्रू स्टेट्समैन दिखाई दे रहा था। अब इनके निशाने पर एक बार फिर मोदी है। वजह है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री की उड़ान, भारतीय उड़ान। उधर प्रधानमंत्री का विमान आकाश में गर्जना कर रहा था, इधर नफरती गैंग के ट्रोल उनकी वीडियो फुटेज को ध्यान से देख रहे थे ताकि एक बार फिर मोदी को टारगेट किया जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस गैंग को प्रधानमंत्री का हवा में हैंड वेव करते हुए एक शॉट दिख गया। इसके बाद मोदी को कोसने का काम शुरू कर दिया। पूछे जाने लगा कि मोदी हवा में किसे देखकर वेव कर रहे थे। नफरत में डूबे इन लोगों ने यह सच छिपा लिया कि प्रधानमंत्री के विमान के साथ दूसरे विमान भी थे। उनके सवार पायलट और को पायलट प्रोटोकॉल के चलते प्रधानमंत्री का हालचाल पूछ रहे थे, जिसका जवाब प्रधानमंत्री भी हैंड वेव करके ही दे रहे थे। मैं खुद भी एक स्वदेशी विमान में ऐसी ही सॉटी कर चुका हूं। मुझे भी तब इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी दी गई थी। लड़ाकू विमान में उड़ान भरना किसी आम विमान में उड़ान भरने जैसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हवा का दबाव, वजन में अंतर और ग्रेविटी में काफी फर्क होता है। अब सोचिए 140 करोड़ का प्रतिनिधि भारत में बने लड़ाकू विमान में 73 साल की उम्र में हंसते हुए उड़ान भर रहा है। इससे किसका माथा ऊंचा होना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान कहेगा कि इससे तो भारत के हर नागरिक का, आप सबका माथा गर्व से उठेगा। लेकिन नफरती गैंग के प्रो मैक्स वर्जन टीएमसी नेता शांतनु सेन कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं तेजस क्रैश ही ना हो जाए। सोचिए मोदी से नफरत वाली बीमारी किस स्टेज पर आज पहुंच गई है। मोदी का विरोध करते करते देश का, सेना का, वायुसेना का, खेल का, खिलाड़ियों का, सबके सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ करने को तैयार है। अब मैं आपको मोदी विरोध की अजीबोगरीब दास्तां उन्हीं के एक साथी की जुबानी सुनवा ही देता हूं। सुनिए सर। विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है, होती रहनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। तो मोदी से नफरत करते करते नफरत का जो प्रोमैक्स वर्जन है वो इतना बढ़ गया है कि शायद उनको एक जो बारीक लाइन होती है वो दिखनी बंद हो गई। अक्सर कहा जाता है कि लोग मोदी भक्त होते हैं, लेकिन असल मोदी भक्त तो ये हैं जो हर बात पे मोदी को ले आते हैं। तो फिलहाल व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के सोमवार एडिशन में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।